भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताबूत में अंतिम कील होगी। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, एक क्षेत्रीय दल होने के नाते ये पीड़ा क्या आपकी भी है जो कांग्रेस की है, और क्या आप इसका समर्थन करते हैं जो आज से यात्रा शुरू हुई है? देखिए, बात को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस इस समय पर ये यात्रा क्यों निकाल रही है। केदार प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के नाम से जो इनके अध्यक्ष पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये केवल राजनीति है। अगर वाकई इनको केदार की इतनी चिंता थी तो जब 228 किलो सोने का मामला था तब ये पैदल यात्रा क्यों नहीं हुई? जब ये QR कोड लगा के चंदा खा रहे थे तब कांग्रेस के नेता सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? देखो दिव्या जी, इस बात को समझो कि बद्रीनाथ में चुनाव जीते हैं, कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली है और अब इनका एक नारा है, अब केदारनाथ की बारी है। तो ये राजनीतिक यात्रा है। हाँ, खुशी की बात है कि कांग्रेस को ये मौका वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने दिया, ये कहकर कि बद्रीनाथ से हमने एक शिला जो है दिल्ली में स्थापित कर दी है, वहाँ पर केदारनाथ धाम हम स्थापित करेंगे और जिसको पहाड़ में दिक्कत हो वो दिल्ली में दर्शन करे और लाभ ले। ये बयान सरकार के मुखिया ने दिया है, मौका उन्होंने दिया है। जब पूरे देश में इनकी छिछिली हुई तब इनको जो है बैकफुट पर आना पड़ा और अब अपने आप ही बात कह रहे हैं कि हमने कैबिनेट में कह दिया कि केदारनाथ धाम के नाम से ना कोई ट्रस्ट बनेगा, ना कोई नाम का इस्तेमाल करेगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि धामी जी, आप ये बताइए कि आपको किसने सलाह दी थी कि 4 धामों में से एक धाम को जो है आप दिल्ली में स्थापित कर दें? आप शंकराचार्य थे, ये काम साधु संतों का था। आपने मंदिर बनाए, कौन मना कर रहा था? मगर आपने जो बयान दिया है उससे उत्तराखंड के साधु संत से लेकर क्षेत्रीय लोग नाराज हुए, पंडित पुरोहित नाराज हुए, जनता में उबाल आया। अब आप बैकफुट पर जाकर पश्चाताप की बातें कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं, यदि कांग्रेस के नेता ने प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली है तो धामी जी क्यों चले गए केदारनाथ उनसे पहले? ये जो उछल कूद दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने मचाई है, इससे साफ संदेश है इन्हें धर्म से लेना देना कुछ नहीं है। ये केवल राजनीति चमकाने का चक्कर है। केदारनाथ जेल जाएंगे और भाजपा के मंत्री से लेकर भाजपा के मुखिया को ये लग रहा है कि यदि केदारनाथ हार गए तो कहीं ऐसा ना हो कुर्सी चली जाए। तो ये डर के कारण ये तमाम दोनों पार्टियां इसमें नूरा कुश्ती कर रहे हैं। हकीकत ये है कि उत्तराखंड की प्रतिष्ठा को जो चोट भारतीय जनता पार्टी ने मारी है, उसकी पहली चोट अयोध्या में लगी, दूसरी बद्रीनाथ में लगी, अब तीसरी केदारनाथ में ना लग जाए, इस डर के कारण दोनों का रोना जो है केवल राजनीति है। और उत्तराखंड की जनता इस बात को देख रही है कि दोनों ने धर्म के नाम पर कैसे, कांग्रेस कोई बची है? हरीश रावत जी ने क्यों कर्नाटक उसमें साउथ में जाकर बद्रीनाथ धाम की प्रतिष्ठा मंदिर की स्थापना करी? दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड विरोधी थी, है और रहेगी। हाँ, दुस्साहस इन्होंने ये किया है कि जनता के साथ में जो धोखा करना था। ये भगवान को भी नहीं बकस रहे दोनों राष्ट्रीय पार्टियां। अब जनता देख भी रही है, समझ भी रही है, पंडित पुरोहित देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि इनसे उत्तराखंड का भला होने वाला नहीं है। जब तक इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से निजात नहीं मिलेगी, जल जंगल जमीन तो हमारे बिके थे, इन्होंने तो हमारे धामों पे भी बुरी नजर रख ली है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को गाय बगाए इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। संजीव वर्मा जी, आप लोग तो इसका हमेशा से विरोध कर रहे थे जो कांग्रेस कर रही है, आवाज उठा रही है, और आप कह रहे हैं कि एक पश्चाताप यात्रा ये होनी चाहिए जो पाप कांग्रेस ने किए हैं। क्या आप अभी भी उस बात को मानते हैं, उस पर अडिग हैं? दिव्या जी, देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो संसद से सड़क तक सनातन का लगातार विरोध करती है। सनातन को कोसने में कभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। सनातन डेंगू, मलेरिया, कोविड जैसी अलंकार सनातन को देती रही। आज जहाँ से अपनी यात्रा का आरंभ कर रहे हैं वही गंगा, जिसके अस्तित्व को इन्होंने नकारने का काम किया, जिस गंगा माता को नहर बोलने का इन्होंने काम किया, यानी कि गंगा माता की पवित्रता को समाप्त करने का इन्होंने काम किया। क्यों किया? केवल और केवल कि वहाँ से इनका खनन का जो अवैध व्यापार चल रहा था वो निष्कंटक चलता रहे और इनकी पोबारा होती रहे।
इनको न कोई धर्म से लेना देना, न सनातन से लेना देना, न केदार बाबा से लेना देना, न बद्रीनाथ जी से लेना देना। इनको केवल और केवल राजनीति करनी है, दुष्प्रचार करना है, झूठ बोलना है। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि लोग मंदिरों में लड़की छेड़ने जाते हैं।